Welcome back, students. Today we are starting one of the most important and scoring topic of trigonometry, trigonometric ratios of specific angles, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 0 degree and 90 degree. These angles are the foundation of almost every question you will face in trigonometry, whether it's identities, height and distance or your board exams. In today's class, we will learn how to remember these ratios easily, understand the pattern behind them and use them quickly in our calculations. By the end of this session, you'll be able to fill the entire table of trigonometric ratios without memorizing. So let's begin. Trigonometric ratios of 45 degree. Let ABC be an right angle triangle, at B. B पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और एंगल ए हमारे पास है 45 डिग्री, एंगल बी है आपके पास 90 डिग्री, तो यहाँ से आप एंगल सी फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 45 डिग्री। जब दो एंगल्स एक ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड, एंगल सी की अपोजिट साइड होगी एंगल बी, सॉरी साइड ए बी, और एंगल ए इज 45 डिग्री, इसकी अपोजिट साइड होगी बी सी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, दोनों की वैल्यू है 45 डिग्री, और यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। जब दो एंगल्स इक्वल हैं एक ट्राइंगल के तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, इसको आप कंसिडर कर लेते हैं ए। तो ये भी ए हो गया आपका, ये भी ए हो गया। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 2 ए स्क्वायर, तो दोनों साइड आप अंडर रूट करेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट टू ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट टू ए। ओके, तो ए सी है आपका एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है हमारी ए सी, दैट इज अंडर रूट टू ए। बेस हमारे पास होगा ए बी, दैट इज ए, एंड परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, इसकी भी वैल्यू क्या है ए। ये तीनों साइड्स हमें मिल गई हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। एट 45 डिग्री साइन 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी, तो बी सी की वैल्यू है ए और ए सी की वैल्यू है अंडर रूट टू ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन अंडर रूट टू। ऐसे ही cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो cos 45 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी अपॉन ए सी, दैट इज ए अपॉन अंडर रूट टू ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू क्या आई 1 अपॉन अंडर रूट टू। 1045 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री, तो 1 अपॉन अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अंडर रूट टू, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी 1। कॉसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, 1 अपॉन अंडर रूट टू। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अंडर रूट टू, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई क्या होता है, सेकेंड जो आपके पास नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है अंडर रूट टू बाई 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट टू, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई अंडर रूट टू। सेकेंड 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट टू, दिस is equals to under root 2. Cot 45 degree is equals to 1 upon tan 45 degree, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। एट 45 डिग्री साइन 45 इज 1 बाई अंडर रूट टू, cos 45 is equals to 1 upon under root 2, tan 45 is equals to 1, cosecant 45 is under root 2, and secant 45 is under root 2, and cot 45 is 1।
नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। लेट इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 2a। तो सारी साइड्स आपके पास हो गई 2a, ये भी 2a है एंड ये भी 2a है, कंप्लीट। ओके, और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। ओके, अब हमें बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं इस ट्राइंगल बी ए डी में। तो हमें एंगल बी ए डी फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए, ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। जब आप ए डी को बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो ये 60 डिग्री के इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री हो गए, और ये साइड कॉमन हो गई। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों साइड, ए डी साइड दोनों ट्राइंगल्स में है, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, दोनों 60 डिग्री हैं। और एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ए डी बी, दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाई एंगल एंगल साइड, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। ये बी ए डी एंगल और डी ए सी एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। टोटल 60 डिग्री का था तो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ से एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये बाई सिपिसिटी। और यहाँ से बी डी साइड भी इक्वल होगी डी सी साइड के बाई सिपिसिटी। अब बी डी और डी सी की लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ हमने बी सी की 2a ली है और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a, ये ए बी लेंथ थी हमारे पास 2a। देखिए, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए इस ट्राइंगल्स की सारी साइड्स चाहिए। जब हमारे पास 30 डिग्री एंगल है और 60 डिग्री एंगल है ए बी डी ट्राइंगल में, तो हमें इसकी तीनों साइड्स भी चाहिए। हमारे पास बी डी साइड है, ए बी साइड है, पर ए डी साइड तो नहीं है। तो ए डी साइड को हम फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वहाँ से हम ए डी साइड फाइंड आउट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 2a, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर की साइड चेंज करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। यहाँ से आपको ए डी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए डी इज इक्वल्स टू √3a। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3a। ठीक है, अब हमारे पास इस ट्राइंगल की सारी साइड्स हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं एट एंगल 30 डिग्री। देखिए, जब ट्राइंगल
ए बी डी है आपके पास, ए डी साइड है आपके पास √3a और बी डी साइड है आपके पास a। हमें सिर्फ ट्राइंगल ए बी डी पे फोकस करना है, ठीक है। एट 30 डिग्री हम एंगल लेके हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो एट 30 डिग्री देखिए, जब एंगल आपका ये है 30 डिग्री तो उसके लिए बेस क्या होगा, ए डी। ए डी इज बेस और इसकी वैल्यू क्या है, √3a। और परपेंडिकुलर आपकी होगी बी डी। बी डी इज परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है a। और हाइपोटेन्यूस है आपका ए बी और उसकी वैल्यू है आपके पास 2a। तो सबसे पहले साइन 30 निकालते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p/h। p है आपके पास बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूस है ए बी। बी डी की वैल्यू है a और ए बी की है 2a। a से a कैंसिल होकर यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2। साइन 30 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब कॉस 30 निकालते हैं। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपकी ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी, ए डी की वैल्यू है √3a एंड हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 2a। तो यहाँ से वैल्यू आ गई √3/2। a से a कैंसिल हो गया। tan 30 इज इक्वल्स टू साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1/√3। कॉसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/sin 30 इज इक्वल्स टू 1/1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। सीकेंट 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई √3/2। ये रेसिप्रोकल होके क्या होगा, 2/√3। एंड लास्ट इज कोट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/tan 30 डिग्री 1/1/√3। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, √3। तो ये आपकी एट 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2, tan 30 इज 1/√3 और कॉसिकेंट 30 इज 2, सेकेंड 30 इज 2/√3 एंड कॉट 30 इज √3। अब हम एंगल 60 डिग्री पर वैल्यूज निकालेंगे। अगर आपका एंगल 60 डिग्री है तो इसके लिए बेस क्या होगा, बी डी। बेस क्या है यहाँ पर, बी डी और बी डी की वैल्यू है a, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, दैट इज ए डी। तो ए डी की वैल्यू है हमारे पास √3a। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है ए बी और उसकी वैल्यू क्या है 2a, ठीक है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। साइन एट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए डी अपॉन ए बी √3a डिवाइडेड बाई 2a। ए से a कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगी वैल्यू, √3/2। ये साइन 60 डिग्री है आपका, ओके। इसके बाद कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है आपकी बी डी एंड हाइपोटेन्यूस है ए बी। बी डी की वैल्यू क्या है a, ए बी की वैल्यू क्या है 2a। a से a कैंसिल हो गया 1/2। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री। यहाँ से साइन 60 की वैल्यू है आपके पास √3/2 एंड कॉस 60 की है 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3। कॉसिकेंट एट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/sin की वैल्यू एट 60 डिग्री कितनी है, √3/2। तो 1/√3/2 रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 2/√3। नेक्स्ट सीकेंट एट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/cos 60 डिग्री। 1 डिवाइडेड बाई cos 60 है 1/2। इसका रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 2। लास्ट इज cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री 1/tan 60 डिग्री के इक्वल होता है।
ठीक है। तो 1/10 डिग्री की वैल्यू है √3, तो ये हो गया 1/√3। सारी वैल्यूज़ एक बार देखते हैं। 10 डिग्री इज √3/2, cos 60 डिग्री इज √3, cos 60 degree is 1/2, tan 60 degree is √3, cosecant 60 degree is 2/3, secant 60 degree is 2, and cot 60 degree is 1/√3. Next, trigonometric ratios of 0 degree and 90 degree. देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड है एट B। अब हमें क्या करना है, ये जो एंगल ए है इस एंगल को हम एकदम स्मॉल करते जाएंगे, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए 0 डिग्री पर। ए एंगल पे क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री करेंगे हम इसको, तो हम इसको छोटा करेंगे, तो जो ए सी है वो ऐसे नीचे आता जाएगा, और एक टाइम पर ऐसा होगा कि ए सी ए बी को ओवरलैप कर लेगा। और इस सिचुएशन में ए बी और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और जो आपकी साइड बी सी है वो डिक्रीज होते जा रही है और वो नियरली 0 के इक्वल हो जाएगी। तो बी सी को हम क्या कंसिडर करेंगे, 0। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं यहाँ से। साइन एट 0 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ए एंगल है आपका, तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, बी सी साइड, और बेस क्या है, ए बी साइड, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी साइड। तो अब जो ए बी और ए सी है वो क्या है, आपके बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है, बेस और परपेंडिकुलर। और जो बी सी साइड थी, ये ए बी और ये आपका हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल है। बेस और हाइपोटेन्यूज आपके इक्वल है, बेस इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, और जो आपकी परपेंडिकुलर है बी सी वो 0 हुई है। ठीक है, तो ये आपकी है परपेंडिकुलर। तो अब वैल्यूज चेक करते हैं। साइन 0 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी साइड, एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, 0, 0 अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 0। कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है, तो ए बी और ए सी की वैल्यू तो इक्वल है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है ए बी और ए सी की। तो यहाँ से cos 0 डिग्री इज 1। नेक्स्ट, tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर sin 0 अपॉन cos 0। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आपकी 0 अपॉन बेस इज ए बी, तो 0 अपॉन ए बी इज 0। तो tan 0 कितना होगा, 0। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। कॉसिकेंट एट 0, 1/sin 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही सीकेंट अपॉन 0, सीकेंट 0 इज 1/cos 0, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1। तो सीकेंट एट 0 इज 1। कॉट 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/10 एट 0 डिग्री, तो 1/10 की वैल्यू कितनी है, 0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो कॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, ये आपके सब 0 डिग्री के लिए हैं। अब नेक्स्ट हम 90 डिग्री के लिए देखते हैं। जब हमें एंगल ए को 90 डिग्री करना है, देखिए हमें एंगल ए को 90 डिग्री करना है, तो हमें इसे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एंगल ए को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स बी। तो यहाँ से देखो एंगल ए इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज होके क्या होगा, बी के इक्वल हो जाएगा, कितना, 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या क्या है, देखिए जो एंगल ए बी है वो नियरली 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी ए सी साइड है वो बी सी साइड के साथ मर्ज हो जाएगी। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, और ए बी क्या हो गए, 0। ए सी क्या थी, ए सी वॉज हाइपोटेन्यूस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, बेस है फॉर एंगल ए। अब एट 90 डिग्री सारे वैल्यूज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की।
साइन एट 90 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है क्या है आपकी BC एंड हाइपोटेन्यूस क्या है AC। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इक्वल है तो दोनों कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा, साइन एट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट कॉस एट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है आपकी AB अपॉन हाइपोटेन्यूस है AC। AB की वैल्यू 0 अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC। तो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0। tan एट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90। परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज 0 डिग्री। 10 at 90 degree perpendicular is BC upon base is 0 degree. 10 at 90 degree is equals to not defined. Next cosecant at 90 degree is equals to 1 upon sin 90 degree, that is 1 upon 1 is equals to 1. Secant at 90 degree is equals to 1 upon cos at 90 degree इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो सेकेंड की वैल्यू भी क्या होगी नॉट डिफाइंड। लास्ट कॉट एट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 एट 90 डिग्री, 1 अपॉन ये नॉट डिफाइंड है, आप इसको BC अपॉन 0 भी करोगे तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, 0 अपॉन BC इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू आपकी है 0 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, तो 0 अपॉन BC इज 0। नेक्स्ट ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो अभी सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं। साइन एट 0 इज़ 0, 30 डिग्री इज़ 1 अपॉन 2, इन 45 डिग्री इज़ 1 अपॉन √2, 60 डिग्री इज़ √3/2। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको साइन A की वैल्यूज़ लर्न है तो आप बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेकर 1 तक। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे डिग्री चेंज होगी, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन की वैल्यूज़ भी इंक्रीज होंगे। तो साइन 0 पर 0 है और साइन 90 पर 1 है, तो साइन 30 पर 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब कॉस को जब आप देखेंगे तो ये साइन का उल्टा होता है, जैसे जहाँ पर साइन खत्म किया है वहाँ से आप कॉस को स्टार्ट कीजिए। जो साइन 90 पर है वो कॉस 0 डिग्री पर है, जो साइन 60 डिग्री पर है वो कॉस 30 डिग्री पर है। यही वैल्यू यहाँ पर है, कॉस और साइन 45 पर सेम है और जो साइन 30 डिग्री पर है वो कॉस 60 डिग्री पर है। लास्ट जो साइन 0 डिग्री पर है वो कॉस 90 डिग्री पर है। तो इसको आपको उल्टा करके वापस लिखना है, 1 देन √3/2 देन 1 अपॉन √2, 1/2 और 0। और जब आप 10A को लिखेंगे तो साइन ए से कोस ए को डिवाइड कर देंगे, 0 डिवाइडेड बाई 1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज 1 अपॉन √3। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट होके 1। इसको जब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा और 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। कॉसिकेंट A साइन A का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कॉसिकेंट A 1 अपॉन साइन A होता है, तो ये सारी साइन A की रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं। सीकेंट A कॉस A का रेसिप्रोकल है, कोट A tan A का रेसिप्रोकल है। और आप इनको एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, एंड द ट्रिक इज, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी बता देती हूँ। देखिए जस्ट राइट द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 अंडर द एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद सब पे अंडर रूट लगा दीजिए, सब पे अंडर रूट लगा के 2 से डिवाइड कर दो।
आपके पास ये साइन की वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, साइन एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0/2 इज 0, 1/√2 इज 1/2। देखिए √1 तो 1 ही होता है डिवाइडेड बाई 2, और √2 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 की पावर हाफ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर हाफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस हाफ। जब पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/2 की पावर हाफ। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/√2 के लिए इक्वल। तो यहाँ से आ गया 1/√2, ये वैल्यू √3/2, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो 2/2 इज 1। तो ये आपकी साइन की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आप इसको वापस रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो एंगल्स हैं आपके 0, 30, 45, 60 और 90, इनके नीचे आप लिखोगे 1, 2, 3, सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सब पे आप अंडर रूट लगाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और आपके साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। जब आपके साइन थीटा की वैल्यू आ जाएंगी तो वहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स करते हैं, सिर्फ जो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में उनको लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करके 1/3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉसिकेंट क्या होता है 1/sin, सिकेंड होता है 1/cos, कॉट होता है 1/10। Alright students, that's all for today's class. Make sure you revise this table once more after the class, because the trigonometry becomes super easy once these values are on your fingertips. If you found the class helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, keep practicing and keep learning.